Hello, my dear children. Welcome to your maths class. And today we are starting with our chapter number 3, and that is called subtraction. Subtraction का मतलब माइनस करना. कोई भी हमारे पास एक गिवन नंबर है, उसमें से उसका कुछ पार्ट नंबर का ले लेना, अवे कर देना, या फिर वहां से अलग हो जाना, एक नंबर में से दूसरा नंबर अलग हो जाना, उससे हम क्या बोलते हैं? सब्ट्रैक्शन करना या फिर माइनस करना. तो इन द प्रीवियस क्लास हमने क्या सीखा है? You have learned to subtract two-digit numbers from three-digit numbers and three-digit numbers from three-digit numbers. इस क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? थ्री डिजिट नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना फोर डिजिट नंबर्स में से. सो यू विल लर्न द सब्ट्रैक्शन ऑफ थ्री डिजिट फ्रॉम फोर डिजिट एंड फोर डिजिट नंबर फ्रॉम फोर डिजिट. ठीक है? सो बिफोर वी गो अहेड, चलिए लेट्स रिवाइज हाउ डू वी एक्चुअली सब्ट्रैक्ट. तो ये एक हमारी रिवीजन है. रिवीजन के लिए मैं आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन का ई पार्ट कर देती हूं, जिसके अंदर हमारे पास थ्री डिजिट नंबर है और 769 माइनस 68 हमको करना है. तो वंस का प्लेस से ही शुरू करेंगे. 9 माइनस 8, या तो आप 9 से 8 को बैकवर्ड काउंटिंग कर लो, नहीं तो एक बेटर तरीका है माइनस करने का, नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर तक, मतलब स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर तक वी विल काउंट फॉरवर्ड. सो 8 को 9 तक काउंट करेंगे तो आएगा 1, है ना. 6 को 6 तक काउंट करा तो नहीं कर सकते, तो मतलब 0. 6 माइनस 6 इज 0. और यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है, तो 0 को 7 तक काउंट किया तो 7. आंसर इज 701. सिंपल. ठीक है, ये तो था हमारा विदाउट कैरी ओवर. एक और करके दिखा दूं विदाउट कैरी ओवर, जो कि है जी पार्ट. 385 माइनस 63 हमने माइनस करना है, तो 3 को 5 तक काउंट करेंगे. 3 4 5 2. 6 को 8 तक 6 7 8 2. 0 को 3 तक 0 1 2 3, तो 3. आंसर इज 322. ठीक है, ये तो हुआ हमारा विदाउट कैरी ओवर, जिसमें कोई भी प्लेस दूसरी अपनी आगे वाली प्लेस से कुछ भी बोरो नहीं कर रही. अब हमारा सब्ट्रैक्शन है विद बोरोइंग. तो सेकंड क्वेश्चन में हम ए पार्ट अगर देखेंगे तो इसके अंदर क्या है? 836 माइनस 567. अब हम क्या करेंगे? हम पहले देखेंगे कि कहीं पे भी कुछ भी बोरो हो रहा है या नहीं. तो बोरोइंग वगैरह करके हम अपने सम को थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं. तो वंस की प्लेस में हमारा 6 जो ऊपर वाला नंबर है वो छोटा है नीचे वाले नंबर से, तो हमें ऊपर वाले नंबर को बड़ा बनाना पड़ेगा. कैसे? कि वो बोरो कर लेगा टेंस. कहाँ से? टेंस की प्लेस में से. तो इसने अपना 1 टेंस यहाँ दे दिया, तो ये 16 बन गया, और क्योंकि इसने दे दिया था तो ये 2 टेंस बन जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पर भी हम लोग क्या देखते हैं कि जो टेंस का प्लेस है वो ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से छोटा है. अब उसको भी हमने बड़ा बनाना है. तो उसको बड़ा बनाने के लिए हम वो क्या करेगा? वो फिर यहाँ से क्या ले लेगा? अपना 100 ले लेगा. तो यहाँ पर ये 12 बन गया, और ये कट होकर 800 की जगह 700 बन गया. ठीक है, अब हमारा सम जो है वो सही दिख रहा है. सारे ऊपर वाले नंबर्स जो हैं वो बड़े हैं और सारे ही नीचे वाले नंबर्स छोटे हैं. अब 16 माइनस 7, 7 को 16 तक काउंट करा. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16 9. 6 को 12 तक 6 7 8 9 10 11 12 6. 5 को अगर मैंने 7 तक काउंट करा, 5 6 7 मतलब कि 269. चलो हमने एक और हम इसका सम देख लेते हैं. हम लोग एफ पार्ट करेंगे. एफ पार्ट में क्या है? 835 माइनस 598. 5 छोटा है 8 से, इसने बोरो करा, ये बन गया 15. इसने दे दिया था तो ये बना 2. 2 छोटा है 9 से, फिर 2 ने यहाँ से बोरो करा तो बन गया 12, और इसने दिया था तो ये बन गया 7.
तो 8 को 15 तक काउंट करा, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, 9 को 12 तक काउंट करेंगे, 9, 10, 11, 12, 3 और 5 को 7 तक करेंगे तो आएगा 2। आंसर इज 237। सिमिलरली यू आर गोइंग टू डू द रेस्ट। तो हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है सब्ट्रैक्ट 3468 फ्रॉम 6689। तो जो फ्रॉम वाला नंबर है वो आया ऊपर और किसको सब्ट्रैक्ट करना है, 3468 को फ्रॉम दिस नंबर, है ना। चलिए ये है थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस और वंस। 9 माइनस 8, 8 को 9 तक काउंट करा तो 1, 8 माइनस 6, 6 को 8 तक काउंट करा तो 2, 6 माइनस 4, 4 को 6 तक काउंट करा 4, 5, 6, 2, 6 माइनस 3, 3 को 6 तक काउंट करा 3, 4, 5, 6। तो आया मेरा 3221। ठीक है। चलिए हमारी एक्सरसाइज बेस्ड है किस चीज पर, विदाउट बोरोइंग सब्ट्रैक्शन। हम करते हैं इसका बी पार्ट। थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस और वंस। 5769 माइनस क्या करना है इसमें से, 1464। चलिए वंस की प्लेस में अगर मैंने माइनस किया 9 माइनस 4, 4 को मैं 9 तक काउंट कर रही हूँ, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5। अब 6 माइनस 6 से 0, 7 माइनस 4, 4 को 7 तक, 4, 5, 6, 7, 3, 5 माइनस 1, 1 को 5 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 4। आंसर इज 4305। So the second question says that you have to write the numbers in columns and then subtract. A part of question 2 मेरा है 3443 from 3957। तो from 3957 मैं किसको माइनस कर रही हूँ, 3434 को थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस और वंस। 7 माइनस 4, 4 को 7 तक जब मैंने काउंट करा तो 4, 5, 6, 7, 3, 5 माइनस 3, 3, 4, 5, 2, 9 माइनस 4, 4 को 9 तक, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 5 and 3 minus 3 is 0. My answer is 523. अब हमें सब्ट्रैक्शन आगे सीखनी है विद बोरोइंग। तो बिल्कुल सिंपल है, जैसे हमने हंड्रेड्स की करी थी ऐसे हमने थाउजेंड्स तक करना है। सिर्फ अगर ऊपर वाला नंबर ए जो है वो छोटा है किसी भी प्लेस का, वो अपने आगे वाली प्लेस वैल्यू से क्या करेगा, बोरो कर लेगा। ठीक है। तो अब मुझे सब्ट्रैक्ट क्या करना है, 5578 को किससे, 8326 से। तो थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस। तो मुझे 8326 में से माइनस करना है किसको, 5578 को। अब 6 माइनस 8 वंस के कॉलम में है, 6 छोटा है, ऊपर वाला नंबर 8 बड़ा है। तो 6 को बड़ा बनाने के लिए वो बोरो करेगा कहाँ से, 2 से, वो बन गया 16। अब क्योंकि 2 ने दिया तो वो बना 1। और अब मेरा जो टेंस की प्लेस में 1 माइनस 7 जो ऊपर वाला 1 है वो भी छोटा है, तो ये बड़ा बनेगा कैसे, इससे बोरो करके ये बन गया 11 और क्योंकि इसने दिया है तो ये बन गया 2। अब मेरा था हंड्रेड्स की प्लेस में जो है वो 2 माइनस 5 है, 2 स्टिल छोटा है 5 से, सो 2 ने कहाँ से बोरो करा, थाउजेंड्स की प्लेस से, और ये बन गया 12 और यह बन गया हमारा 7। अब मेरा सम बिल्कुल प्रिपेयर हो चुका है और अब मेरे सारे ऊपर वाले जो नंबर्स हैं वो नीचे वाले नंबर से बड़े हैं। अब मैं फटाफट उसको माइनस करते जाऊंगी। 8 को 16 तक काउंट करना है मुझे, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8। 7 को 11 तक, 7, 8, 9, 10, 11, 4।
5 को 12 तक 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 और 5 को 7 तक 2, सो इट्स 2748। आप बैकवर्ड काउंटिंग से भी कर सकते हो अगर आपको ये वाला मेथड सही नहीं लगता, अदरवाइज ये वाला मेथड जो है वो इजी है। अगर आप 16 से बैकवर्ड काउंटिंग करोगे 8 प्लेसेस, 16 8 अपने हैंड्स में निकालोगे, फिर 16 से बैकवर्ड जाओगे 8 स्टेप, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9 एंड 8, तो भी 8 ही आएगा। बेटर क्या होता है, हम नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर तक फॉरवर्ड काउंटिंग कर ले, तो वो माइनस ही है। चलिए, तो हमारा यही स्टेप दे रखा है कि स्टेप 1 में हमने वंस को 1 से जो है वो सब्ट्रैक्ट किया, लेकिन जो 6 था वो छोटा था तो हमने इसको 16 बना लिया, और जब हमने माइनस किया तो 8 आ गया हमारे वंस की प्लेस में, ये रहा। फिर सब्ट्रैक्ट करना है, 1 जो है वो 7 से लेस है, तो बस हमें यही एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें आगे आगे हर प्लेस वैल्यू से 1 1 1 1 बोरो करते जाना है, और मेरा फाइनली आंसर क्या आया, 2748 है ना। चलिए, इसी के बेसिस पे हमारी एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज का मैं आपके लिए करती हूँ सी पार्ट, और इस सी पार्ट में दे रखा है मुझे 1000 है, हंड्रेड्स, टेंस और वंस, 8123 माइनस 4896, वंस के प्लेस में मेरा जो 3 है वो 6 से छोटा है, 3 बन गया 13, 2 बन गया 1, 1 9 से छोटा है, ये 1 बन गया मेरा 11 और ये बन गया मेरा 0। अब 0 ने जब 1 यहाँ से लिया, क्योंकि 8 0 तो हर नंबर से छोटा है, सिर्फ अगर यहाँ 0 होता तो वो कुछ बोरो नहीं करता, अदरवाइज वो 1 2 कोई भी नंबर हो तो 0 तो बोरो करेगा। 0 ने 1 बोरो करा तो ये वो बन गया 10 और ये बन गया हमारा 7। अब हम मेरे सारे ऊपर वाले नंबर्स नीचे वाले नंबर से क्या हैं, बड़े हैं। चलिए, 6 को 13 तक 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7, 9 को 11 तक 9, 10, 11, 2, 8 को 10 तक 8, 9 एंड 10, 2, 7 माइनस 4, 4 को 7 तक 4, 5, 6 एंड 7, 3, 3227। चलिए, नेक्स्ट है मेरा subtract the following in your notebook in first write in columns and then subtract 1000, hundreds, tens or ones, 4825 minus 2418। चलो, वंस के कॉलम को जब हमने सब्ट्रैक्ट करा तो इस 5 को मैंने बनाया 15, इसको मैंने बनाया 1, और क्योंकि 1 माइनस 1 हो सकता है, उसको कैरी बोरो करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारा अब सम जो है वो प्रिपेयर हो चुका है। मेरे सारे ऊपर वाले नंबर्स नीचे वाले नंबर से क्या है, बड़े हैं। तो 8 को 15 तक 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15, ये मेरा आया 7, 1 माइनस 1 है 0, 4 को 8 तक 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2 को 4 तक 2, 3 एंड 4, 2। Answer is 2407. Rest parts you are going to try for yourself. अब एक हमारा जो सब्ट्रैक्शन है ना, उसको हम एडिशन से चेक कर सकते हैं। द चेकिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन कैसे होती है? चेकिंग ऑफ सब्ट्रैक्शन इस तरीके से होती है दैट वी कैन यूज एडिशन टू सब्ट्रैक्ट to check subtraction. We have learned that we subtract the smaller number from the larger number to find the difference of two numbers. तो जो ये आंसर आता है ना माइनस करके, इसको हम डिफरेंस बोलते हैं। Therefore, to check the answer, we can add the difference to the smaller number. If the sum equals to the larger number, our answer is correct. इसका क्या मतलब हुआ? मैं आपको सिंपल एक 1 डिजिट नंबर से बताती हूँ। मेरे पास अगर 9 - 5 है तो इसका आंसर 4 है, ठीक है।
अब मैं अगर इसको और इसको 5 और 4 को ऐड कर देती हूँ तो मेरा आंसर ये आना चाहिए, जो कि आ गया है। इसका मतलब मेरी ये सब्ट्रैक्शन क्या है, ये मेरी सब्ट्रैक्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो दिस इज हाउ वी चेक द सब्ट्रैक्शन, है ना। चलिए, तो मैं आपको एक इसका जो एग्जाम्पल है उसी से समझाती हूँ। हमें सब्ट्रैक्ट करना है 2365 फ्रॉम 6476। तो 6476 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, 2365। तो जब हमने ये सब्ट्रैक्ट किया, 6 - 5 1, 7 - 6 1, 4 - 3 1 और 6 - 2 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब हमने इन दो नंबर्स को ऐड करा तो हमारा ये सम ये आना चाहिए। तो इसका मतलब हमारी सब्ट्रैक्शन क्या है, वो करेक्ट है। तो 2365 प्लस 4111 हमने करके देखा। 5 + 1 6, 6 + 1 7, 3 + 1 4 एंड 4 + 2 6। आ गया 6476 ये आंसर। तो इसका मतलब मेरी जो ये मैंने सब्ट्रैक्शन की है दैट इज करेक्ट। तो कभी भी अगर आप कंफ्यूज है ना अपनी सब्ट्रैक्शन में, आप फटाफट से उसको चेक करके देख लीजिए कि मेरा जो डिफरेंस है जब मैं उसको ऐड कर रहा हूं या कर रही हूं छोटे वाले नंबर में, तो क्या मेरा बड़ा नंबर आ रहा है या नहीं। चलिए, तो इसी के ऊपर हमारी एक्सरसाइज है जिसके अंदर लिखा है सब्ट्रैक्ट एंड वेरीफाई। इसमें क्या होगा, जब आपके एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे ना, बहुत चांसेस हैं ऐसे आने के, क्योंकि एक ही क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन भी मैम चेक कर लेती हैं और एडिशन भी चेक कर लेती हैं आपकी। चलिए, हम इसका कर लेते हैं ई वाला पार्ट, जिसमें उन्होंने बोला 5332 प्लस 2456। ठीक है, वंस के प्लेस में हमने क्या करना है, ये हमने जो क्वेश्चन है ये हमने माइनस करना है। अब हमने वंस के प्लेस में देखा कि 2 इज लेस देन 6, तो ये बड़ा बन जाएगा। कैसे, यहां से बोरो करके। ये जो 2 था, 2 - 5 नहीं हो सकता, फिर इसने बोरो करा, ये बन गया 12, और इससे बोरो किया था तो ये बना 2। अब फिर 4 जो है वो बड़ा है 2 से, तो इस 2 ने फिर बोरो करा यहां से, तो ये बन गया 12 और ये कट के बन गया 4। अब मेरे सारे ऊपर वाले नंबर्स नीचे वाले से बड़े हैं। अब मैं फटाफट से माइनस करती हूँ। 6 को 12 तक काउंट करा तो मेरा आंसर आया 6, 5 को 12 तक करा तो आंसर आया 7, 4 को 12 तक करा तो फिर आंसर मेरा आया 8 और 2 को 4 तक किया तो आंसर आया 2। तो मेरा जो डिफरेंस है वो है 2876। अब मुझे इसके लिए करना है वेरिफिकेशन। मैं साइड में लिखूंगी वेरीफाई। कैसे वेरीफाई करूंगी मैं, इसको इसमें ऐड करके। सो 2876 प्लस 2456, 6 + 6 12, 2 यहाँ पे 1 कैरी ओवर, 7 + 5 12, 12 + 1 13, 3 यहाँ पर 1 कैरी ओवर, 8 + 4 12, 12 + 1 13, 3 यहाँ पर 1 कैरी ओवर, 2 + 2 4, 4 + 1 5। तो 5332। My answer is correct. You will write my difference is correct. Similarly, you will try rest parts. Now, subtraction in a row. Simple, जैसे हमने addition in a row किया था, subtraction in a row है। हमने इसको कॉलम्स में नहीं लिखना। जैसे हमें दो नंबर्स रो में दिए हुए हैं, वंस के साथ वंस का डिजिट ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे और टेंस का टेंस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, हंड्रेड्स का हंड्रेड में से और थाउजेंड्स का थाउजेंड्स में से। फॉर एग्जांपल मेरे पास दे रखा है 4869, जिसमें से मुझे माइनस करना है 2526। इसके अंदर अब हमें क्या करना है, वंस का प्लेस में से वंस का प्लेस माइनस 9 - 6। तो मतलब क्या हुआ, छोटे नंबर से बड़े नंबर तक हमको क्या करना है, फॉरवर्ड काउंटिंग। 6 को 9 तक, 6 7 8 9, तो आंसर आया 3। अब 6 - 2, 2 को करेंगे हम 6 तक काउंट, 2 3 4 5 6।
4। अब हम करेंगे 8 को 5 तक काउंट, 5 6 7 8, यहाँ पर आया मेरा 3 और 4 माइनस 2, 2 को 4 तक काउंट करेंगे, 2 3 एंड 4, सो 4343, 4343 इज माय आंसर। अगर मैंने 2 को 4 तक काउंट करा तो आंसर क्या आया, 2 3 4 2, सो माय डिफरेंस इज 2343। ठीक है, इसी तरीके से आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल गिवन है और फिर हमारे पास इसी के बेसिस पे एक एक्सरसाइज है। हम एक्सरसाइज का कौन सा पार्ट करेंगे, हम एक्सरसाइज का सी पार्ट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके का है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स इन अ रो। तो रो में क्या दे रखा है, 5517 माइनस 3738। ठीक है, अब मुझे माइनस करना है 7 माइनस 8, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि 7 छोटा है किससे, 8 से छोटा है। अब मैं अपने माइंड में क्या करूंगी, इस 7 को बना लूंगी 17, तो मतलब कि मुझे ये 8 को 17 तक काउंट करना है, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो मतलब मेरा आ गया 9। और क्योंकि ये 17 बना था तो इसने कैरी बोरो कहाँ से किया, यहाँ से, तो ये बन गया 0। 1 से बिफोर नंबर 0 है ना। अब 0 तो बड़ा है, छोटा है हर नंबर से, तो वो 3 से छोटा है, फिर अब 0 को बोरो करना पड़ेगा, तो ये बन गया 1 10, और उसी तरीके से जो 5 है वो मेरा बन गया 4। अब मेरे को 3 को 10 तक काउंट करना है, 3 4 5 6 7 8 9 10 7। अब 4 माइनस 7 है कहां पर, हंड्रेड्स की प्लेस में। अब 4 फिर छोटा है 7 से, तो 4 ने फिर बोरो किया होगा 5 से, ये बन गया 14, और जो मेरा 5 है वो बन गया मेरा 4। अब मेरे को 7 को 14 तक काउंट करना है, 7 8 9 10 11 12 13 14, तो मतलब आया मेरा 7। और अब 4 माइनस 3 है, तो 3 को मैंने 4 तक काउंट किया तो आया 1, सो माय डिफरेंस इज 1779। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट इन अ रो। आप बोरो या विदाउट बोरो, सबको बस एक प्लेस में से दूसरे प्लेस को माइनस करना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर। अब समटाइम्स वी नीड टू डू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन टुगेदर, कई बारी हमको सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों साथ में करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर आस्क्ड टू सब्ट्रैक्ट 1056 फ्रॉम द सम ऑफ 3439 एंड 555, व्हाट विल यू डू। अब मेरे पास एक क्वेश्चन है कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना है एक नंबर किसमें से, सम में से, 3439 और 555 के सम में से। सम का मतलब तो हो गया ऐड करना, उन दोनों जब जो सम आएगा ना उस नंबर, वो मेरा बन गया एक न्यू नंबर, उस नंबर में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है एक जो गिवन नंबर है। तो हम क्या करेंगे, हमेशा सबसे पहले हमें क्या करना है, सम करना है। तो सम मुझे करना है किसका, सम मुझे करना है 3439 का और 555 का। तो वंस के प्लेस में 9 + 5 is 14, 1 कैरी ओवर, 5 + 3 8 + 1 9, 5 + 4 9 एंड 3 + 0 3। तो मेरा जो एक न्यू नंबर है, जो सम है, वो आ गया 3994। अब इस नंबर में से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है क्या, 1056। तो अब मेरा एक नंबर बन गया ये, जो कि है सम, मुझे उसमें से माइनस करना है 1056।
तो 4 छोटा है 6 से, इसको बना दिया 14, ये बन गया 8, 8 - 5 हो सकता है, तो अब सारे ही ऊपर वाले नंबर्स नीचे वाले नंबर से बड़े हैं। 6 को 14 तक काउंट करेंगे तो आएगा 8, 5 को 8 तक काउंट करेंगे तो आएगा 3, 0 को 9 तक काउंट करेंगे तो 9 और 1 को 3 तक करेंगे तो 2। सो द डिफरेंस इज 2938। ठीक है, सो दिस इज हाउ दीज सम्स आर नीडेड टू बी डन। चलो, जो हमें एक्सरसाइज दी हुई है मैं उसमें आपको बी पार्ट करके दिखा देती हूँ। बी पार्ट में हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 569 को कहाँ से, सम ऑफ 350 एंड 1345। सो मेरे पास 1345 है, उसके अंदर मेरा मुझे सम करना है किसका, 350 का। 5 + 0 5, 4 + 5 9, 3 + 3 6 एंड 1 + 0 1। तो इसमें से मुझे सब्ट्रैक्ट करना है किसको, 569 को। 5 छोटा है 9 से तो हमने इसको 15 बनाया, इस यहाँ पर 8 आ गया, और बाकी अब सारे ही नंबर्स बड़े हैं नीचे वाले नंबर से। 9 को 15 तक काउंट किया तो आया 6, 6 को 8 तक किया तो आया 2, और 5 को 6 तक किया तो आया 1, और 1 - 1 0। आंसर इज 1126। तो मेरे दो आंसर्स आए, एक आया ये सम और ये वाला आया मेरा डिफरेंस। ऑलराइट, चलिए लेट्स लर्न हाउ टू एस्टिमेट द डिफरेंस। एस्टिमेशन का मतलब वही होता है राउंड ऑफ करना। तो हमारे पास जब भी दो नंबर्स गिवन है, दोनों नंबर्स को हम राउंड ऑफ करेंगे, बड़े वाले में से छोटे नंबर को हम सबट्रैक्ट करेंगे, एंड दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटेड डिफरेंस। There are 7,175 males and 6,293 females in a big village. तो दो नंबर्स कौन से हैं मेरे पास, 7175 और 6293. Estimate the difference between males and females by rounding off to nearest tens. तो मुझे estimate करना है इनका डिफरेंस नियरेस्ट टेंस से। तो नियरेस्ट टेंस को करने के लिए पहले मैं ऊपर वाले को राउंड ऑफ करूंगी। जो 5 है उसको हम कंसिडर 5 से बड़ा ही करते हैं, तो यहाँ आ गया 0 और इसमें हमने कर दिया +1, यहाँ आ गया 8 और ये एज इट इज रहेगा। जो 3 है वो आया हमारा 0 और 3 जो है वो 5 से क्या है, छोटा है, तो 9 मेरा 9 ही रहा और ये एज इट इज। अब मैं इसको माइनस करूंगी, 0 - 0 0, 8 - 9, 8 छोटा है तो ये 18 बन गया, 1 0 बन गया, और 0 2 से छोटा है तो 0 ने कैरी ओवर बोरो किया 7 से, ये बन गया 10, 7 बन गया 6। तो कितना डिफरेंस है, 9 को 18 तक काउंट किया तो 9, 2 को 10 तक काउंट किया तो 8, 6 - 6 0। सो द डिफरेंस बिटवीन the males and the females in a village is 890 and that is the estimated difference. ठीक है, ये estimated difference है मेरा, actual कुछ और होता। चलिए अब एक्सरसाइज है मेरी जिसके अंदर से मैं आपके लिए सेकेंड क्वेश्चन का ई पार्ट कर देती हूँ। यू हैव टू एस्टिमेट द डिफरेंस बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स। तो 2 का ई पार्ट अगर मैंने करा तो इसमें लिखा है 5322, 2909। अब 5322 को अगर मैंने नियरेस्ट 100 से राउंड ऑफ किया तो क्या हुआ, इसको हमने लास्ट 2 डिजिट्स को देखा, 22 जो कि 50 से क्या है, छोटा है, 50 से छोटा है तो 0 0 तो आ ही गया, बट ये नंबर में 1 ऐड नहीं होगा तो ये 3 एज इट इज रहेगा और 5। इस नंबर में अगर मैंने लास्ट 2 नंबर्स देखे तो ये भी क्या है, 100 से 50 से छोटे नंबर्स हैं, तो ये जब 0 0 बने, जो 9 है वो एज इट इज रहा
और ये बन गया हमारा 2। अब मैंने इसको माइनस किया, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 3 माइनस 9 नहीं हो सकता तो 3 ने बोरो किया और बन गया 13, 5 बन गया हमारा 4। 9 को 13 तक जब हमने किया तो ये आया 4, 2 को 4 तक किया तो ये आया 2। आंसर इज 2400। दैट इज द एस्टिमेटेड डिफरेंस। ये था मेरा when we are rounding off it to nearest 100। अब एक क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें मुझे नियरेस्ट थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट थाउजेंड मतलब थाउजेंड्स में होती हैं 3 zeros। हम देखेंगे इसके लास्ट 3 डिजिट्स जो कि 500 से छोटे या बड़े होने चाहिए। तो मेरे पास ए पार्ट है 4th का जो कि है 7019 माइनस 2439। इसको जब मैंने नीचे लाया मतलब इसको राउंड ऑफ किया, मैंने लास्ट 3 डिजिट्स देखे, लास्ट 3 डिजिट्स 500 से छोटे हैं तो पहले तो मैं लास्ट 3 डिजिट्स को 0 0 0 बना लूं, और क्योंकि ये छोटे हैं तो जो ये 7 है वो 7 का 7 ही रहेगा। और अब इसके अंदर भी जो लास्ट 3 डिजिट्स हैं वो क्या है, 500 से छोटे हैं, तो फिर 0 0 0 और 2 का जो 2 है वो 2 ही रहेगा। अब मैं इसको माइनस कर देती हूँ तो आंसर इज 5000। ठीक है ना। चलिए एक 5th क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ये भी राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000 है, तो एक एक क्वेश्चन करके दिखा देते हैं। इन द फर्स्ट मंथ अ शॉपकीपर सोल्ड 7921 आइटम्स and in the second month he sold 4199 items. Estimate how many more items were sold in the first month than in the second month by rounding off to nearest 1000। तो अब मुझे माइनस करना है 7921 में से 4199 को, लेकिन ये मुझे इतना कैरी ओवर और ये सब नहीं करना, तो मैं राउंड ऑफ करके इसको माइनस करूंगी, एस्टिमेट निकालूंगी। अब ऊपर वाले को जब मैंने करा तो जो ये ऊपर वाला है ना 921 500 से क्या है, बड़ा है, तो 500 से जब बड़ा है तो जो इसका थाउजेंड्स की प्लेस का नंबर है उसमें हम +1 कर देंगे, तो मतलब ये बन गया 8000। इसको हम इसमें से माइनस करने वाले इसका राउंड ऑफ, तो ये 199 है, 199 जो है वो 0 0 0 और जो ये 4 है वो 4 4 ही रहा, क्योंकि 199 500 से क्या है, छोटा है। अब हम इसको जब माइनस करेंगे तो 8 - 4 4, आंसर विल बी 4000। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन मतलब कि कुछ फैक्ट्स है सब्ट्रैक्शन के बारे में जो आपको पता रहेंगे, तो आपको पता होगा कि आपको सब्ट्रैक्शन करना बहुत ईजी हो जाएगा। मतलब कि 0 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एनी नंबर इज द ओरिजिनल नंबर। किसी भी 1 डिजिट 2 डिजिट 10 डिजिट 5 डिजिट कितना भी कोई सा भी नंबर है उसमें से अगर हमने माइनस करा 0, इट विल बी नंबर इटसेल्फ। ठीक है, चलिए। और अगर हम किसी भी नंबर में से 1 को माइनस कर रहे हैं, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन नंबर, इट इज वी गेट द डिफरेंस एज द प्रेडिसेसर। मतलब कि 1 प्रीवियस नंबर या प्रेडिसेसर हमें मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने किया 3909 - 1, तो इसका प्रेडिसेसर है 3908। ठीक है, -1 से हमें 1 प्रीवियस नंबर 1 बिफोर नंबर या प्रेडिसेसर मिल जाता है। नाउ एनी नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इटसेल्फ इज इक्वल टू 0। तो किसी भी नंबर में से किसी अपने आप को ही अगर माइनस कर देते तो इसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, अगर उस नंबर में से सेम नंबर माइनस होएगा, द डिफरेंस विल ऑलवेज बी 0। अब कुछ टर्म्स है हमारी सब्ट्रैक्शन की कि जो बिगर नंबर होता है from which smaller number is subtracted, that is called minute, and the smaller number is called subtractant, and the result is called the difference. So for example, अगर मेरे पास एक नंबर है 4895 - 2643, तो जो ये वाला नंबर है वो होता है माइन्यूट
माइन्यूट। ये वाला मेरा नंबर होता है क्या? सबट्रैक्टेंड। सबट्रैक्टेंड। और जो मेरा आंसर आएगा वो मेरा क्या होता है? डिफरेंस। ये तो हमको पता ही है। तो जब भी हमको चेकिंग करनी है तो डिफरेंस में सबट्रैक्टेंड को ऐड करेंगे तो हमारा माइन्यूट आ जाएगा। ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द सबट्रैक्शन प्रॉपर्टीज। मैं आपके लिए कुछ कुछ कर देती हूँ, बाकी आपको पता रहेंगी। नंबर गिवन है -0, सो नंबर इटसेल्फ इज द आंसर। तो इस सी पार्ट में दिस इज 5931 और इज इक्वल टू के उस तरफ है 5930। तो 31 में से हम क्या सबट्रैक्ट करें कि उसका एक 1 नंबर बिफोर आ जाए या प्रेडिसेसर आ जाए। सो वी विल सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम दिस नंबर एंड वी विल गेट द प्रेडिसेसर ऑफ द गिवन नंबर। किस नंबर में से अगर -1 कर रहे हैं तो हमें गिवन नंबर मिलेगा 6839, मतलब कि 6839 के सक्सेसर में से अगर हम माइनस करेंगे -1 तो ये आंसर आएगा। सो 6840। All right. Now complete the following statements. The larger number from which the smaller number is subtracted, it is called the minute. The smaller number which is subtracted from the larger number is called subtractant. The result obtained by subtracting the smaller number from the larger number is called the difference. Now हमारे पास कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, मतलब हमारे पास स्टोरी सम्स हैं। एक 2 लाइंस की छोटी सी स्टोरी हमें दी हुई है और जहाँ पर भी हमको स्टोरी पढ़ के ऐसा लगता है कि एक गिवन नंबर में से दूसरा नंबर अलग हो रहा है, जा रहा है, हमें किसी तरीके का कोई डिफरेंस निकालना है एक नंबर और दूसरे नंबर के बीच में, वहाँ पर हम क्या करते हैं? सबट्रैक्शन करते हैं। जैसे Lata has stamp collection of 8032 stamps. Out of this 5328 stamps are Indian. How many of her stamps are not Indian? तो हमें एक गिवन नंबर है और उसके अंदर एक उस नंबर में से, देखो मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना होता है। एक हमारे पास, उसके पास 8032 है ना? इसमें से इतनी जो है वो 5328 इंडियन है। अब वो कहने कि कौन सी इंडियन नहीं है, तो हमें क्या निकालना है? बेसिकली हमें ये पार्ट निकालना है। तो मतलब हमें क्या करना है? इस पूरे सर्कल में से इस वाले सर्कल को माइनस अगर हम निकाल लेंगे तब हमारे पास बाकी का एरिया आएगा ना। तो इसीलिए क्या होगा? 8032 माइनस 5328 है ना? तो ऐसे आपको ये करना है। सेकंड वाले में जैसे कि हमें क्या दे रखा है कि 1760 यार्ड्स होते हैं एक माइल में और 1094 यार्ड्स होते हैं एक किलोमीटर में। हाउ मेनी मोर यार्ड्स आर देयर इन अ माइल? तो हमें बेसिकली डिफरेंस निकालना है बड़े और छोटे के बीच में, तो हम माइनस करेंगे। अब उन्होंने बोला कि मंडे को सर्टेन लोगों ने जो है जू वो विजिट करा और ट्यूसडे को इतने लोगों ने जो है वो जू विजिट करा। हाउ मेनी फ्यूअर पीपल विजिट द जू ऑन ट्यूसडे? कितने कम लोगों ने विजिट करा जू ट्यूसडे को। तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला नंबर है जो मंडे को लोग गए, मेरे पास ये वाला नंबर है जो ट्यूसडे को लोग गए। वो पूछ रहे हैं कि कितने कम लोग जो हैं वो ट्यूसडे को गए, मतलब कि मंडे वाले में से हम ट्यूसडे वाले को माइनस कर देंगे। तो ये जो है ना, ये वाला बाकी का रिमेनिंग एरिया, मतलब उतने कम लोग जो हैं वो ट्यूसडे को गए थे। सिमिलरली आप लोग रीड करते जाएंगे और आपको पता चलता जाएगा कि आपको बेसिकली 2 नंबर्स गिवन होंगे और बड़े और छोटे के बीच में आपको क्या निकालना है? डिफरेंस निकालना है। नाउ फ्रेमिंग द वर्ड प्रॉब्लम्स। आपके पास कोई भी 2 नंबर्स गिवन है
और उन दो नंबर्स के अकॉर्डिंग आपको अपना ही स्टोरी सम बनाना है, अपना ही वर्ड प्रॉब्लम बनाना है। जैसे कि frame a word problem for the subtraction problem 8797 minus 6989। मेरे पास दो नंबर्स गिवन है और उसका मुझे वर्ड प्रॉब्लम जो है वो फ्रेम करना है। अब इन्होंने कैसे वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम किया है? आउट ऑफ 8797 चिल्ड्रन of a town 6989 go to school, how many children do not go to school? तो एक वो कह रहे हैं कि एक जो टाउन है उसके अंदर टोटल बच्चे इतने हैं, जितने में से इतने बच्चे स्कूल जाते हैं, कितने बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो जो जाते हैं जो टोटल है और उसमें से जो बच्चे जा रहे हैं उनका हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? वो नंबर आ जाएगा जितने बच्चे स्कूल नहीं जाते। तो मेरे पास अब हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, उन नंबर्स का हमको क्या बनाना है? वर्ड प्रॉब्लम बनाना है। चलिए मैं फोर्थ वाला ले लेती हूँ। 2736, 2559। In an orchard there are 2736 mango trees and 2559 orange trees. How many more mango trees are there in the orchard? That's it. So simple, आपको दो नंबर्स जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग कोई भी आप एक प्यारी सी छोटी सी स्टोरी बना लो। दिस इज द फन फिएस्टा। इसके अंदर आपको अक्रॉस और डाउन के कुछ डिफरेंस के सम्स दिए हुए हैं और उनको आपको सॉल्व करके जो आंसर आएगा उनको डाउन और अक्रॉस में फिल करते जाना है और ये क्रॉसवर्ड कंप्लीट करनी है। Now this is your worksheet number 3 based on your subtraction that you have learned in this video and in the previous classes. तो पहले वाले में आपको subtract जो है वो करना है in columns, कुछ with borrow हो सकते हैं, with कुछ numbers without borrowing हो सकते हैं। अब इसके अंदर आपको again do these sums in your notebook है, तो प्लस भी दे रखा है और माइनस भी दे रखा है। तो पहले आप दो नंबर्स को प्लस करेंगे, जो भी उसका आंसर आएगा उसमें से थर्ड वाले को आप माइनस कर देंगे। सिंपल, ठीक है। तो जैसे ये वाला दोनों नंबर आपने ऐड किया और जो भी हमारा आंसर आया इसमें से उसको सम को आपने माइनस कर दिया। Now fill in the boxes with this missing digits। ये थोड़ा आप लोगों के लिए ट्रिकी हो सकता है, मैं इसका आपको पहले ए पार्ट करके दिखा देती हूँ। थाउजेंड्स, हंड्रेड्स, टेंस एंड वंस, इसके अंदर क्या है? 3। अब मुझे फाइंड आउट करना है हंड्रेड्स की प्लेस में क्या है, और फिर 9 है और फिर 2 है। माइनस करना है मुझे 1530 और फिर मेरे पास एक ब्लैंक है और मेरे पास फिर अब डिफरेंस गिवन है। यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ 8 है, यहाँ ब्लैंक है और यहाँ पे फिर से 8 है। तो अब 2 जो है वो छोटा है, तो 8 कैसे आ गया यहाँ पर? हम क्या करेंगे? सिंपल कि ये 2 नहीं हो सकता तो ये 12 होगा। 12 जो है उसमें से हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करें कि 8 आ जाए? तो 8 को हम 12 तक काउंट कर लेंगे। 8, 9, 10, 11 एंड 12, 4। सो यहाँ पर क्या होगा? 4। तो अगर आप 4 को भी 12 तक काउंट करते हो तो आंसर आपका 8 आएगा। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 तक आ गया। ठीक है। अब जब यहां से इसने ले लिया था तो यहां पर क्या होगा? 8 हो जाएगा। 8 - 3 इज 5। अब मेरा ये वाला ब्लैंक भी फिल हो गया। अब किस में से मैं 5 को माइनस करूं कि मेरा 8 आ जाए? किस नंबर में से मैं 5 को माइनस करूं कि 8 आ जाए? तो इसके लिए मैं क्या करूंगी? 8 + 5, क्योंकि हमने किया था ना कि डिफरेंस प्लस सब्ट्रैक्टेंड इज इक्वल टू माइन्यूट। अब मुझे माइन्यूट निकालना है तो मैं डिफरेंस और सब्ट्रैक्टेंड को क्या कर दूंगी? ऐड कर दूंगी। तो 8 + 5 13। 13 यहाँ पे मेरा पूरा नहीं आ सकता है तो यहाँ पर 3 होगा।
है ना, यहाँ पर 3 होगा तभी वो कट के 13 ये बोरो होकर जो है वो 13 बनेगा। और क्योंकि यहाँ पे 3 और इसने यहाँ से 1 लिया तो यहाँ पर क्या होगा 2 और 2 - 1 क्या है मेरा 1। ठीक है, सो मेरा पूरा सम सॉल्व हो चुका है। अब एक बारी अब छोटा सा हम इसको फटाफट से चेक भी कर लेते हैं। हम सब्ट्रैक्टेंड और डिफरेंस को ऐड भी करके देख लेते हैं। 1534 प्लस 1858 8 + 4 2 5 + 3 8 + 1 9 8 + 5 13 and 1 + 1 + 1 3 तो 3392 so this is how you are going to do these sums। चलिए मैं आपको एक और करके दिखा देती हूँ which is our D part। D part में मेरा क्या है, यहां पर ब्लैंक है, यहां पर 5 है, यहां ब्लैंक है और यहां ब्लैंक है। ठीक है, तो मुझे इसमें से माइनस करना है क्या 4285 और मेरे पास पूरा डिफरेंस जो है वो उसके अंदर सिर्फ एक नंबर मिसिंग है, बाकी सब गिवन है। अब ये बहुत इजी इसलिए है क्योंकि मुझे पता है कि सब्ट्रैक्टेंड में अगर मैं डिफरेंस को ऐड करूंगी तो मेरा माइन्यूट आ जाएगा। ठीक है, अब 9 + 5 मेरा क्या होता है, 9 + 5 मेरा होता है क्या 14। 14 पूरा नहीं आ सकता तो 4 ही यहाँ पर आएगा और जो 4 है उसने 1 कैरी ओवर किया बोरो किया होगा तभी वो 14 बना है। ठीक है, अब इसने यहाँ से बोरो किया था। अब मेरा 8 + 4 क्या होता है 12 होता है। अब जो मेरा ये 12 होता है तो मैं यहाँ 2 नहीं लिख सकती हूँ क्योंकि 2 ने तो अपना 1 यहाँ दे दिया, तो मतलब यहाँ पर ओरिजिनली 2 में 1 एडेड होगा तो यहाँ 3 होगा। ठीक है, और ये जो 3 है ये कट के 2 बना होगा और इस 2 ने यहाँ से 1 लिया तब ये जो है ये मेरा 12 - 8 4 हुआ। अब क्योंकि इसने यहां से बोरो किया तो ये बना मेरा 4। अब 2 को 4 तक मैंने काउंट किया तो आया 2 और यहाँ पर 4 + 1 5। ठीक है, चलिए एक चेकिंग कर लेते हैं। 4285 में ऐड करना है मुझे 1249। 9 + 5 4 14 8 + 4 12 और 13 2 + 2 4 + 1 5 and 4 + 1 5 so मेरा आया 5534 जो कि ये रहा। ठीक है, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू दीज सम्स। अब आपको ये माइनस करना और उनके जो डिफरेंस आएंगे उनसे मैच कर देना है, सिंपल। और फिल इन द बबल्स विद द मिसिंग नंबर्स, बस माइनस करते जाओ और इक्वल टू में उसका डिफरेंस लिखते जाओ। नाउ राइट T फॉर ट्रू स्टेटमेंट्स, F फॉर द फॉल्स वंस। ठीक है, तो आपको माइनस करके देखना है कि क्या डिफरेंस इतना आ रहा है और जो भी इंस्ट्रक्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग ट्रू और फॉल्स आपको करना है। सो दिस वर्कशीट इज अ वंडरफुल वन। इससे आपको जो भी आपने सब्ट्रैक्शन में अभी तक पढ़ा है सब आपको बहुत अच्छे से करना आ जाएगा। सो कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग, बाय बाय।